मिला टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर हूं, जहां पर किसानों का आंदोलन पिछले 47 दिनों से चल रहा है। लेकिन आज किसानों के आंदोलन में एक नया मोड़ आया कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है कि तीनों कृषि कानून पर रोक लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनिश्चित काल के लिए रोक नहीं है, हम एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी जाकर किसानों के दरमियान बातचीत करेगी, उसके बाद हमें रिपोर्ट देगी, हम फिर उसके बाद कोई आदेश जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर किसान चाहते हैं अपने धरना प्रदर्शन को जारी रखें तो वो जारी रख सकते हैं, इसमें हमारा कोई आदेश नहीं है। लेकिन लगातार किसान ये मना कर रहे थे कि हम कमेटी में शामिल नहीं होंगे, कमेटी से बात नहीं करेंगे। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है। तो मैं मौजूद हूँ किसानों के दरमियान और उनसे बातचीत करूँगा कि वो इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कैसे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हम एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी जाकर किसानों से बातचीत करेगी, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश और सलाह सर आँखों पे, वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उनकी प्रतिष्ठा है, उनकी प्रतिष्ठा और गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से ये क्यों नहीं कह देते कि आप जो 70 किसानों की मौत हो चुकी है चारों बॉर्डर पे, ये बिल को वापस क्यों नहीं ले लेते? आप नहीं लेने का रीज़न क्या है इसके पीछे, ये बताइए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आप ये बिल जो है होल्ड कर दीजिए। आज 70 आदमी मरने के बाद भी बात फिर भी वहीं पे आ गए। मतलब सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार मिलके भी इसका समाधान नहीं निकाल पड़ी। इसका मतलब तो ये हो गया। अच्छा, अब जो 4 सदस्यीय कमेटी गठित किया है, उनमें BKU का कोई अध्यक्ष जी हैं और हमारे गुलाटी साहब हैं, चार लोग जो हैं, उनमें से 4 में से 3 लोग तो ऐसे हैं जो बिल के समर्थन में हैं। ये कहते थे कि जो इस बिल की सिफारिशों को लागू किया जाए। ठीक है, यही बिल जो है, जो कांग्रेस के, जो बीजेपी की, नहीं, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। और यही बिल जो है आप महाराष्ट्र, कर्नाटका और बिहार में लागू है। केंद्र सरकार कहती है कि बिहार के किसान खुशहाल हैं, और बिहार सरकार भी हमारे कहते हैं, जो भाजपा के गठबंधन वाली सरकार है, कि सरकार से हमारा यहाँ कोई राजनीतिक बयानबाजी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनका जो रिपोर्ट कहती है सरकारों का, जो किसानों की बात है, यहाँ पे किसानों की बात होना चाहिए। रिपोर्ट जो कहती है कि 42,000 रुपया पर साल का औसत इनकम है बिहार के किसानों का, मतलब 3,500 रुपये महीने के। 3,500 रुपये महीने में आज के टाइम में किसका गुजारा होता है? क्या ये केंद्र सरकार जवाब दे सकती है? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, केंद्र सरकार का इकोनॉमी सर्वे है जिसको मैंने पढ़ा है, वो कह रही है, केंद्र सरकार खुद कह रही है अगर ये बिल इतना ही अच्छा तो बिहार के किसान की आय 2 गुनी 3 गुनी 2006 से लागू। तो आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कैसे देख रहे हैं? नहीं, हम तो यही जानते हैं कि भाई उनके जो उन्होंने कहा है वो ठीक है, परंतु उसे हम मानने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आए हैं और यहीं पर धरना पे ही रहेंगे और आगे तक ये जारी रहेगा कि जब तक ये सारी चीज़ें मान्य नहीं हो जाती, ये शर्तें लागू नहीं हो जाती या मान ली नहीं जाती सरकार या कोर्ट, तो हम तो यही जानेंगे कि वो हमें कमेटी में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। हम यहीं से, हमारा यहीं खूंटा गड़ा है और यहीं रहेंगे और यहीं से हम ये कहेंगे कि आश्वासन देने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आकर के केंद्र सरकार आए और बात करे और हमारे इन तीनों बिलों को माफ़ करे। हमें नहीं चाहिए जो बिस्कुट वो देना चाहती है बच्चे को, नहीं चाहिए, किसानों को वो चाहिए नहीं। नई वार्ता में बात हुई है किसानों और सरकार की, फिर भी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं हुई, तो अब उसने सुप्रीम कोर्ट पे डाल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट, वो डाल दिया, वो बचना चाहती है, टालम टोल करना चाहती है, क्योंकि उसको स्वयं न कहना पड़े, तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट को देना चाहती है। तो सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं के अधीन है, उनमें कुछ तो उनका लवलेस है ही, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट उनकी है तो वो उन्हीं के इशारे पे काम करेगी। मगर ठीक है, हम उनकी आलोचना नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रहे हैं दादा आप इस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है? भैया हम तो यही सोच रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो 4 आदमी की बनाई समिति, उससे ही बात करेंगे और अपने आदमियों से ही बात करेंगे। जब हमारे आदमी इस तीनों कानूनों को निरस्त करवाना चाहते हैं तो क्यों नहीं करते? क्या कोर्ट बेंच देश से अलग है? कहीं है तो देश में ही, हमें चाहिए नहीं तो क्यों दे रहे हैं भाई? देश से ही तो बना है सुप्रीम कोर्ट, कोई विदेश से थोड़े बन के आया है। देखो बात ये है ना, जब किसानों का दर्द नहीं समझ रहे हैं तो क्या करेंगे? किसान तो अपनी बात कर रखेगा। कोर्ट तो सर्वोच्च है, वो जो चाहे वो निर्णय दे सकता है, लेकिन हम लोग जो है कोर्ट को चाहिए था कि जो समिति 4 लोगों की बनाई, उसमें जो हमारी जो कृषि मंत्री से वार्तालाप हुआ था, उसमें जो किसानों की हमारी समन्वय समिति के लोग गए थे, उन लोगों को कमेटी में रखना चाहिए था, अगर कमेटी ही बनानी चाहिए थी तो। लेकिन ये कमेटी बनाने से सुप्रीम कोर्ट लगातार ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि इस मामले का हल निकले, कोई समाधान निकले इसका।
जिसके लिए तो किसान भी तो समाधान के लिए बैठा है कि ये बिल वापस लीजिए, समाधान खत्म। 2 मिनट का है, लेकिन सरकार इसको नहीं करना चाहती। वापस ले लीजिए, समाधान हो गया। और दूसरी बात यह है कि जब वो चीज़ हमें चाहिए नहीं, वो खिलौना हमें चाहिए ही नहीं, तो क्यों दे रहे हैं प्रधानमंत्री हमें नहीं बजाना वो झुनझुना। भाई जब हमारे हित में ही नहीं है, हमें अच्छा ही नहीं लग रहा, तो क्यों दे रहे हैं उसे, जबरदस्ती थोपना है। कैसा देख रहे हैं दादा? एक मिनट, आप आ रहा हूँ बस। ऐसा है जी, इन कानूनों में किसान के हित में जरा भी सिंचाई नहीं, तो किसान कैसे मान जाए। अगर कमती बढ़ती वो सालसी का तरीका जो पंचायतों में चलता है, कुछ तुम मानो कुछ पीछे हटो, तो पीछे हटने का मतलब ये होगा किसान कुछ बातें इनकी मान जाता है, तो ये तो एक ऐसी पोजीशन होगी कि जैसे किसी पेड़ के ऊपर से अमर बेल को उतार दिया जाए और थोड़ी बहुत बच जाए, वो फिर फैल जाएगी पेड़ के ऊपर। ये तो किसान के लिए सीधी गुलामी की जंजीरें हैं। आप ये सोचिए कि ये जब अंग्रेज चला गया था तब कोर्टें तो नहीं बदली थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों ने, एक मिनट जमाने की आ रही हैं। हमारे देशभक्तों को इसी कोर्ट ने फांसियों पे लटकाया, काले पानी भेजा। भगत सिंह ने कोई कत्ल नहीं, वो साबित ही नहीं हुआ, उसके ऊपर फोका बम मारा, तो क्यों भगत सिंह को फांसी पे लगा दिया। कोर्ट पे हमें, ये सरमाएदारों की कोर्ट है, इजारेदार 2 लड़ मरे तो कोर्ट इंसाफ जरूर करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों ने कह दिया था कि हम ट्रैक्टर रैली करेंगे 26 जनवरी के दिन और दिल्ली में आएंगे, वो तो करेंगे। कहीं सरकार डर तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का कहा जाए कि किसी तरीके से किसान इनको रोका जाए। बाकी सत्य बात है कि किसान रैली तो होगी और ये रुकने वाली नहीं है। सरकार ने जो है ये किसान का जो आंदोलन का जो दबाव था उसके चलते कोर्ट पे डाला और कोर्ट ने भी उसी दबाव में चलते हुए ये फैसला दिया है, लेकिन किसान इसको मानने वाला नहीं है। 26 जनवरी के लिए हम लोग दिल्ली कूच करेंगे और चारों तरफ से दिल्ली को पूरा जाम करेंगे। तो ये आंदोलन जो है ना, ये आंदोलन सबको लगता है कि ये 3 बिलों का आंदोलन है, 3 बिल वापस ले ले समस्या खत्म हो जाएगा। ये आंदोलन सिर्फ इस 3 बिल का नहीं है, ये आंदोलन है देश की अर्थव्यवस्था को बचाने का। ये आंदोलन है कि खाने पीने के सामानों को, कालाबाजारी को रोक लगाने का। ये आंदोलन है कि गरीब और कमज़ोर लोगों को महंगाई से बचाने का। ये आंदोलन है कि पिछड़े लोगों को तो अच्छा खाना मिल सके। ये आंदोलन है उस खास विचारधारा के खिलाफ, उस खास मानसिकता के खिलाफ जो जिसको एक वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि किसान आज भी गरीब बन के रहे। किसान एक दिन पिज़्ज़ा खा ले तो इनके पेट में दर्द होने लगता है, किसान एक दिन पिज़्ज़ा खा ले तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। तो ये कोई विरोधाभास या कटाक्ष नहीं है। ये पिज़्ज़ा वाली जो बात है विरोधाभास या कटाक्ष नहीं है, ये है कि एक वर्ग ऐसा है जो किसानों को गरीब होना चाहती है और इनकी मानसिकता है कि जीन्स कैसे पहन लिया किसान आज भी फटे कपड़ा क्यों नहीं पहन रहा है। तो ये सारी इन सब की लड़ाई है और ये लड़ाई सिर्फ देश की बचाने की लड़ाई है। और जो देखो पहले क्या था अंग्रेजों के समय पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने धीरे धीरे करके सब पूरा देश गुलाम बना लिया। वही आज़ाद भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी है, धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें हो जाएगी। बस तो देखिए कि किसान कह रहे हैं कि जो कमेटी बनी है हम उस कमेटी में नहीं जाएंगे, हम नहीं चाहते थे कि कमेटी बने, क्योंकि लगातार इनकी मांग है कि सरकार इन तीनों कृषि कानून को वापस ले। और जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसमें 3 लोग ऐसे हैं जो इस बिल के समर्थन में थे, वो चाहते थे कि ये कानून लागू हो। तो अब हम कैसे उस कमेटी पर भरोसा कर लें, वो क्या जाकर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देंगे अब हम नहीं जानते, जिसकी वजह से वो कमेटी में शामिल नहीं होना चाहते। इनकी लगातार यही मांग है और कह रहे हैं कि हमने ट्रैक्टर रैली की कॉल दी थी कि 26 जनवरी के दिन हम भी परेड में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार डर गई और उसने सुप्रीम कोर्ट पर यह डाल दिया कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके से किसानों को बॉर्डर से खाली करा दे, वो अपने घरों को चले जाए, फिर उसके बाद इनको आने नहीं दिया जाएगा। जिसके लिए किसान कह रहे हैं कि हम कमेटी में नहीं शामिल होंगे। हमारी यही मांग है कि सरकार इन तीनों कृषि कानून को वापस ले।